अस्सलाम वालेकुम। 8 नवंबर है, जुमे का फर्स्ट सेशन ख़त्म हो चुका है और पोजीशन बहुत अच्छी है इस वक्त मार्केट की। इंडेक्स हमारा 93,000 पे 93,150 पे और पुराना हाई भी तोड़ दिया, मतलब कि नया हाई लग चुका है। तो एक सीधी सीढ़ी ऊपर की तरफ आप देख सकते हो, तो मार्केट की पोजीशन तो बहुत मजबूत है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये मैं बता दूँ, हमारी वेबसाइट है Stockify.com के नाम से। ये आपको यहाँ पर नज़र आ रही है Stockify.com, ठीक है, विद डबल वाई। Stockify.com पे जब आप आएंगे तो सामने ही आपको ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल ये बटन दिख जाएगा, ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल। इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल पे आ जाएंगे। 9400 मेंबर्स हैं यहाँ पे अभी भी, और फ्री व्हाट्सएप चैनल पे आ जाएंगे। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो देखें, जैसे एजीपी की टेक्निकल एस्पेक्ट्स हमने डाले आज, बाइंग जोन, सेलिंग जोन, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट्स हैं उसके, ये मिल जाते हैं। फिर ओपनिंग बेल वगैरह है, इसके अलावा बोर्ड मीटिंग पे आउट्स के सेक्शन मिल जाता है। फिर फिपीलिपी का डाटा है, सेटलमेंट रेशियो वगैरह, ये भी आपको जो डाटा इधर उधर ढूंढ रहे होता है वो मिल जाता है। फिर हमारी जो आज की वीडियो है, जैसे वो अगर आपने मिस कर दी है तो यहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो एक आप अपडेटेड रहते हैं मार्केट से, और साथ आपको टेक्निकल एस्पेक्ट्स वगैरह भी पता चल होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अपने Stockify.com पे आके ज्वाइन और व्हाट्सएप चैनल पे क्लिक करना है। अच्छा सुहेल साहब, जुम्मे का दिन अभी तक तो बहुत बेहतर नजर आ रहा है, पोजीशन बेहतर है। एफसीपीएल थोड़ा सा हिला है, कुछ पीपीएल हिला है, कुछ ईफट थोड़ा सा ऊपर आया था। एंग्रो कॉर्पोरेशन कल आपने ग्रुप पे कॉल दिया, आज 332 का उसने हाई लगाया। पोजीशन मजबूत ही नजर आ रही है अभी तक मार्केट की, क्या सजेशन है आपका? अल्लाह का शुक्र है, हाँ जी। ग्रुप मेम्बरान खुश हैं। प्लैटिनम पूरा फुल है। हाँ जी। प्लैटिनम 2, प्लैटिनम प्लस, गोल्ड और सिल्वर भी फुल है, सिल्वर 2 है, ट्रेड कॉल्स फुल है, ट्रेड कॉल्स 2 है। हाँ, अल्लाह ताला नजर बस से बचाए, काम अच्छा था। मेहनत का फल है, बहुत अरसे से लगे पड़े हैं। चीज़ अगर कभी गलत हो जाती है तो उसको रेक्टिफाई करते हैं। सही सही। और इस वक्त जो कॉल्स चल रही हैं, इस वक्त 11 कॉल्स चल रही हैं मेरी। अच्छा। इसके अंदर से पिछली 12 क्लोज हो चुकी हैं तकरीबन। सही। इसमें अंदर से 3 का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अच्छा, और मतलब नुकसान में बंद हुई है वो? हाँ, सही, बंद कराई है मैंने, बंद कराई क्योंकि वो थोड़ा नीचे थी और स्टॉप लॉस से पहले ही मैंने एग्जिट करा दिया और मूव नहीं कर रही थी। सही सही। जिसमें एक SLGL था और एक इमेज था, और GHNI का प्रॉपर स्टॉप लॉस हिट हुआ जी। और कुछ 2%, 3% या 4% नीचे स्लोनेस की वजह से ईफट मैंने क्लोज करा दी। सही है। और जो टॉप पे हिट हुई है एक फ्लाइंग, नो डाउट, कोहार्ट सीमेंट, बड़े ज़बरदस्त, और बहुत जल्दी आ जाता है कोई प्रॉफिट। 15% मिल गया था। 365 की कॉल थी, 425 मिल रहे थे दूसरे दिन जी। तो उसी वक्त मैंने क्लोज करा दी। मैंने क्लोज कर लेते हैं, कहीं और पैसा मूव कर लेते हैं। तो उसके बाद वो नीचे भी आया 300। इसी तरह पाइनियर 225 के टॉप पे क्लोज कराई। सही है। FFBL 60 की 68 में फ़ौरन क्लोज करा दी 2 दिन बाद ही, क्योंकि मैंने कहा अच्छे पैसे बच रहे हैं। और फिर मर्जर का भी चक्कर था। 30 रुपये वाली फ्लाइंग से वो फौजी सीमेंट चल रही है। सही है। ATRL 380 सेंटर हैं, 509 भी देखा है, 430 भी देखा है। तो बहुत इस वक्त मैं ये कह सकता हूँ ज़्यादा मेहनत तो कर रहे हैं, मार्केट भी साथ दे रही है, इंडिकेटर्स भी साथ दे रहे हैं। जो स्टेबिलिटी वाली कोशिशें हुकूमत की या आर्मी तरमीम की, सही है, तो बड़ी उसका भी फ़ायदा है। सिर्फ यही नहीं कि टेक्निकल्स, मार्केट भी सपोर्ट कर रही है और लोग भी साथ चल रहे हैं। ठीक है। जो लोग समझ रहे हैं कि नहीं यार ये, क्योंकि अब देखें ना, आज अगर फ्लाइंग एग्जिट कराया तो आज देखें 23 रुपये का हो गया। अगर कल इंशाल्लाह 22 के करीब मिला तो दोबारा बाइंग भी सोचेंगे जी। तो इस तरह चल रहा है और बहुत अल्लाह का शुक्र है, कॉल दे रहे हैं। कल मैंने दी है जी एंग्रो की, और वो आज 332 का हाई मारा। हाँ, उसने फर्स्ट शॉर्ट टारगेट। अच्छा, एक तो आपने बात करी कि लोग चले काम भी कर रहे हैं, आप एंट्री भी करवाते हैं। एक सवाल जो कल ज़्यादा वीडियोस पे हमारा पूछा गया, एक तो स्टॉप लॉस में लोग उलझे हुए हैं कि स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये फ़र्क समझाते हैं कि लोगों को क्या होता है, किस तरह लगाया जाएगा? देखें, स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि जैसे मैंने एग्जिट कराया लोगों को स्टॉप लॉस में, कि यार आप या तो स्टॉप लॉस हिट करके पैसा मूव कर दें। सही। या आप इसको इस तरह समझा लेते हैं कि आपने ये सिनर्जी है, सिनर्जी का चार्ट है मेरे सामने, और ये लेके आप बैठे हुए और पिछले ये 5 महीनों से आप एक ही रेट पे, एक जोन के अंदर है। सही है। पैसा तो आपका ब्लॉक हो गया ना? हाँ जी, ब्लॉक हुआ। 5 महीनों में मार्केट 30,000 पॉइंट बढ़ गई है। सही है। या 20,000 पॉइंट बढ़ गई है, और जो प्राइसेस हैं वो डबल ट्रिपल हो गए। सीमेंटों में यही चीज़ अगर इससे आधे मिलते फ्लाइंग, तो इसी रेट पे, सही बात है, इसको बेच के अगर फ्लाइंग फर्स्ट हो लेते, हाँ जी, तो वो भी कितने का हो गया है अंदाजा करें लोग। तो ऐसा स्विच करना, या स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, वो स्टॉप लॉस अब ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस का स्टॉप लॉस तकरीबन 87-88 का था करीबन, जो उसका चैनल टूटा डे का, 90 से नीचे का। हाँ, 90 से नीचे स्टॉप लॉस था। तो वो कहाँ मिला? 25-30 रुपये नीचे मिला। इसी तरह किसी भी चीज़ का स्टॉप लॉस देखें तो कोई चीज़ जब हिट होती है, जैसे अगर ये फर्स्ट करें फ्लाइंग, लोग स्टॉप लॉस लगा के काम करते हैं, कोई भी 27 का 29 पे बेचते भी, और अगर नहीं बेचते और 27.5 में एंट्री मारते तो 27 पे अगर स्टॉप लॉस होता तो
आज 23 पे मिलता। तो ये फ़र्क होता है कि चीज़ अपने रेट से नीचे मिलती है। दूसरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मतलब अब मैंने एंट्री कराई 18 रुपये में। अच्छा, वो चैनल पे मैंने बता दिया था, जो आपने बता दिया ना चैनल पे, 18 में हमने एंट्री कराई और स्टॉप लॉस लगाया था हमने उसका गालिबन 1690 उस वक्त। फिर वो 20 हुआ तो हमने स्टॉप लॉस को आगे कर दिया 1950 कर दिया। फिर वो 22 हुआ तो हमने उसको 2040 समथिंग कर दिया। फिर वो 24 हुआ तो हमने उसको 21। तो हमारी बाइंग थी 18 रुपये की और इनिशियल स्टॉप लॉस था 1690। सही है। रेट बढ़ता गया, टारगेट हमारा 29 था, रेट बढ़ता गया, हम स्टॉप लॉस आगे बढ़ते गए। अब नीचे वाली बाइंग हमारी सिक्योर हो गई, प्रॉफिट पक्का हो गया हमारा। मतलब स्टॉप लॉस पीछे का हटाया और आगे लगा, आगे उठा के हमने खुद ही लगाना पड़ता है, वो वापस ऑटोमेटिक नहीं लगता। हमने स्टॉप लॉस पहले हम रोज लगा रहे थे 1790 पे, जब तक वो 18 पे था। जो ही वो 20 पे गया, 1690 सॉरी, जब और जो ही 20 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया तो हमने 18 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा दिया, ऑलमोस्ट बाइंग के रेट पे। सही है। जब वो 22 के ऊपर चला गया तो हमने 20 के करीब, तो 2 रुपये प्रॉफिट पक्का। सही है। इसी तरह जब वो 26 के क्रैक हुआ तकरीबन तो हमने 23 रुपये का लगा दिया। सही है। जो आज का रेट है ना उसके नीचे का। इसी तरह जब वो 27.5 गया तो हमने एग्जिट कॉल दे दी कि 27.5 से 29, 27.5 28 आप सब बेचो निकल जाओ, क्योंकि ये बहुत जल्दी 15 दिन के अंदर एक बड़ा प्रॉफिट हो रहा था, जो कि बहुत। तो ये होता है ट्रेलिंग, साथ साथ पीछे चलना, ट्रेल करना, पीछा करना अपने प्राइस का। क्योंकि लोग कहते हैं यार प्राइस बढ़ गया जल्दी बेच दूं, तो जल्दी बेच देते हैं, छोटे नफे में निकल जाते हैं। तो छोटे नफे में निकल जाते हैं, लॉस करते हैं बड़े बड़े। तो नफा भी बड़ा करने के लिए ये टेक्निक होती है, स्टॉप लॉस को पीछे चलाना, स्विंग में होता है बेसिकली। सही। और जो स्टॉप लॉस है वो तो रूल है, अगर वो नहीं लगाया तो कारोबार पैसा साफ हो जाएगा। सही है। छोटा सा जल्दी जवाब दे दीजिएगा कि क्या मंथली पे चार्ट पे जो काम कर रहा है, जो इन्वेस्टर है या बड़े स्विंग के लिए खेल रहा है, वो भी स्टॉप लॉस लगाएगा? स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे हफ्ता और साल होगा। सही है। मैंने अगर मंथली के, ये तो डाउन ट्रेंड पे है ना अभी, अगर मैंने अगर इसके टॉप पे लूंगा और वो तोड़ेगा, जैसे हमने स्विंग कॉल दी तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया जी चेन्नई का। सही है। उसके बाद नीचे भी गया था 10 रुपये, लेकिन आज फिर 40 रुपये पर 10% ऊपर है, उसे क्या फर्क पड़ता है। सही। अगर यही स्टॉप लॉस मैंने पहले जी चेन्नई और जीएल पे नहीं लगाया होता तो वो तो फिर वो 166 रुपये हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, कि हर किसी के लिए है। नुकसान एक, हर कारोबारी नुकसान एक हद तक करेगा ना भाई, कितना करे। ठीक है। अच्छा, सिनर्जी का ही चार्ट आप मार्केट क्रैश हो गई तो सही बात है, सिनर्जी का ही चार्ट खुला हुआ, तो इसका जरा बता दीजिएगा। हम वैसे अटक रिफाइनरी और पीआरएल को तो कवर करते हैं, सिनर्जी और एनआरएल के बताते हैं। आज सिनर्जी में क्या पोजीशन है? ये एनर्जी को सिनर्जी कर दिया इन्होंने, ताकि एनर्जी खत्म कर दी इंसान। है। सी एनर्जी हो गया। ये डाउन ट्रेंड में भाई। सही है। और जब से इसकी ज़िंदगी शुरू हुई है ना, और उसका लोएस्ट रेट जो है, वहाँ से अगर चैनल बनाते हैं किसी भी एंगल से, तो यहाँ बार बार टक्कर मारता है। 1 2 3 दफ़ा इसने अटैम्प्ट करी कि इस एरिया के अंदर आके टिक जाए। सही है। तो ये फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, इसलिए यहाँ पर ये दोबारा आएगा तो भी फेक हो सकता है। तो इसलिए मेक श्योर कि 4.30 के ऊपर जब क्लोजिंग दे डेली बेसिस पे कभी भी, तो एक आप चांस लेंगे 4.90 तक का, क्योंकि इसके अंदर ये समझना कि चैनल टॉप पे जाए जल्दी, हो तो सकता है, जैसी मार्केट है इतना बड़ा रेट भी नहीं है, 6 रुपये 6 रुपये आ सकता है, लेकिन 4.30 रुपये के बाद ही काम करना चाहिए, अदरवाइज पे काम नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है। और दूसरी जो रिफाइनरी है, नेशनल रिफाइनरी, वो क्या पोजीशन बता रही है? उसके लिए जो ऑक्टोपस और सिनर्जी है ना, वो एक ही कैटेगरी में फॉल करती है, जिसमें आप इसमें कोई भी ऐसी वॉलेटाइल स्क्रिप्ट जिसका फंडामेंटल ना हो, लेकिन टेक्निकली उसकी मूवमेंट, उसका हाई बीटा हो, उसमें से एक ये है आपका नेशनल का रिफाइनरी। अच्छा, ये आपको 600 भी कर सकता है, 60 रुपये भी कर सकता है। इसके अंदर तमाम किस्म की क्षमता मौजूद है। देखो, ये इस चैनल को अगर हम फॉलो करते हैं, बहुत मैंने बारीकी से लगाया, हर चीज़ को मैंने नोट करते हुए यहाँ तक किया ताकि एग्जैजरेशन ना हो, ज़्यादा ना बता रहा हूँ। ये इस चैनल के अंदर इसने उसको ऑनर किया है, ड्रिल किया, ऑनर किया है। अब ये इसकी तैयारी है 323 रुपये की। अच्छा। जिसके अंदर आपको अगर काम करना है तो इस रेंज में आप काम कर सकते हैं। 235 से लेकर 260 की रेंज होगी पहली। ये ट्रेडिंग इन द रेंज होगी। सही है। 232 के नीचे जो भी एरिया होगा, 228 का वो स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर जो होगा वो रेजिस्टेंस होगा, मतलब रीबाय होगी 262 के बाद। सही है। तो 235 से लेकर 260 के लिए ये रेंज की ट्रेडिंग के लिए तैयार है। अल्टीमेट टारगेट 323 है। जो स्टॉप लॉस है वो इस चैनल के अगर काम करेंगे तो 205 के नीचे है। अगर 323 का टारगेट चल रहा है तो जाहिर बात है, अगर आप इस तरह तो एक्यूमुलेशन भी करेंगे ना, 232 है, नीचे आएगा तो एक्यूमुलेट करेंगे, मेक श्योर कि टूटे ना। तो जो इसका पुराना रेट है ना 205, 206, 199 का लगा लें, 198 का लगा, अगर लंबी ड्राइव करनी है। लेकिन अगर ट्रेडिंग इन द जोन है तो 235 से 260। सही है। हपको की अभी आपने बात करी कि भाई आपको
नहीं लेता इन्वेस्टर भी, तो आपको कब वैसे कहाँ स्टॉप लॉस बनता था और अब क्या पोजीशन आपको की? पहले तो मैंने इसको अब दोबारा नया बनाया है क्योंकि नई इतनी डिमांड है, आपने सवाल किया तो मैंने आज बना। पहला मेरे पास कहाँ टूटा था मुझे तो पर इस वक्त तो याद नहीं है, लेकिन कोई सपोर्ट टूटी थी बहुत बड़ी, और डे का मंथली नहीं तोड़ा था उसने, डे का तोड़ा था या वीकली 124 के करीब चैनल तोड़ दिया था इस रेट पे 138 पे, क्योंकि ये मंथली का ब्रेकआउट है। देखो यहाँ से आ रहा है, ये ब्रेकआउट है, ये देखो ये ब्रेकआउट है, ये ऊपर टॉप है और यही डाउन ब्रेक डाउन बना ना, तो ये मेरे ख्याल से डे का या शायद वीकली का इसने तोड़ दिया था स्ट्रक्चर। बस फिलहाल जो हालत है बताऊँ आपको, ये पुराना इसका लाइफ टाइम चैनल चल रहा है जिसके अंदर अप ट्रेंड है अभी भी। अच्छा ठीक है, अप ट्रेंड में जो रिसेंट जो लो मारा था ना, जहाँ से हम खींच के इसको अप ट्रेंड में चल रहे थे ऊपर, जो इसका ये वाला एरिया था जहाँ 170 का डबल टॉप मारा उसने, वो ये कह रहा है कि इसका जो हद है वो 116 है। ये वाला जो रेट है ना, ये जो रेट है इसका, ये 115 116 ये हद है। वापस इसको टेस्ट करने आएगा जो कि बनेगा 105 106। तो इसकी जो रेंज है 105 से लेकर 116 तक की है, इसके अंदर आदमी खेल सकता है, क्योंकि इसके जो फंडामेंटल्स हैं इस वक्त तो ये उसके बदले में बहुत सारे आइटम मिल रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये फौरन नहीं बढ़ेगा। 105 से लेकर 116 की रेंज में इसको खेलना चाहिए। बाद में जाके लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी का पड़ा हुआ तो उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आइटम अभी भी अप ट्रेंड में चाहिए। तो इसी में काम करें या इसके साथ जो सामने जैसे FCPL वगैरह काम चल रहा है, जो तेज वोलेटाइल स्टॉक्स हैं, सुई नॉर्दर्न है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, सिटी फार्मा है, फार्मास्यूटिकल के तमाम कंपनीज में अभी भी जगह है, AGB वगैरह में। तो इतनी हैवी वेट जिसका इतना पूरा फ्री फ्लोट हो, और अभी तक तो कंट्रोवर्शियल ही मामला हो गया ना, अभी वो पैसा कहाँ लगाते हैं, उतनी अर्निंग कैसे मिलेगी। इसमें सिर्फ अभी एक ही एडवांटेज जो उसको पैसे मिलने हैं या मिल गए हैं शायद, उसके कैपेसिटी चार्जेस के जो 35-36 अरब मिल रहे हैं वही डिविडेंड की सूरत मिलेगा, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल। तो सही गाड़ी में इतना कंपटीशन होगा, क्या होगा, कभी लगाएंगे, 3-4 साल बाद, तो इसलिए टू अर्ली टू से समथिंग। तो ये दूसरा आइटम बहुत मिल रहा है सही। वीकली क्लोजिंग है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए लोगों की, क्या सजेशन? मैं तो नहीं देख रहा वीकली मंथली क्लोजिंग, अप ट्रेंड है मार्केट फर्स्ट क्लास। नहीं वैसे एक स्ट्रेटजी क्या? स्टडी एक ही ना, तो बोला अप ट्रेंड है मार्केट फर्स्ट क्लास, इसके अंदर जो स्टॉक्स घूमेंगे ना उसके अंदर लोग रह जाएंगे बस। अच्छा, क्यों? अगर किसी का टॉप होगा पता चलेगा नहीं कि टॉप है। जैसे कोई टॉप लगा रही, जैसे ठट्टा से हमने टॉप लगाया 125 का 2 दफा 3 दफा, अब वो नीचे इस रेंज में घूम रहा है 106 से 125 125 तोड़ेगा तो नया रेट। एयरलिंक है 150 से 125, तो लोग बोलते हैं यार 150 और बढ़ेगा। सही है भाई, वो पहले ही बढ़ चुका है ना, तो जो चीज़ नहीं बढ़ी उस पर ध्यान देना चाहिए। सुई नॉर्दर्न है, PPL है, PSO है, ये एंग्रो फर्टिलाइजर है, फार्मास्यूटिकल में है आपका AGP है, ग्लैक्सो है, बहुत स्क्रिप्ट मिले, ढूंढना चाहिए जो नहीं चले, जिनके भी टॉप बाकी हैं, जिनके टॉप लग गए या किसी रेंज में फंसे हुए हैं उससे बचें। इस वक्त घूमने वाला ही पैसा बनाएगा।